Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is using achieved outcomes to evaluate employee. ये employee performance evaluation का तीसरी हमारे पास approach है using achieved outcome to evaluate employee. Chapter number 10 Human Resource Management का topic को start करते हैं. The third approach to appraisal makes use to achieved performance outcome. तीसरी अप्रोच है हमारे पास अप्रेजल की, ठीक है, इवेल्युएट करने की एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को में, जिसमें यूज़ किया जाता है अचीव परफॉर्मेंस आउटकम कि कारकर्दगी से क्या नतीजे हासिल किए गए हैं, उन नतीजों की बुनियाद पे, उन आउटकम्स की बुनियाद पे, रिजल्ट की बुनियाद पे हम इवेल्युएट करते हैं एम्प्लॉय को. Employees are evaluated on how well they accomplished a specific set of objectives determined as critical in the successful completion of their job. एम्प्लॉय को एवेल्युएट किया जाता है, उनका जायज़ा एनालिसिस तज्जिया किया जाता है कि ऑन हाउ वेल दे अकॉम्प्लिश अ स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि कितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक ख़ास सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव मकासद को कंप्लीट किया है, अचीव किया है या अकॉम्प्लिश किया है, हासिल किया है, जो कि डिटरमिन किए जाते हैं एज अ क्रिटिकल, बहुत ही ख़ास, बहुत ही पेचीदा, बहुत ही ज़रूरी उनकी जॉब की कंप्लीशन की कामयाबी के लिए. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव जो है उनके काम की कामयाबी के लिए ज़रूरी होते हैं. किस तरह से वो उनको अचीव करते हैं, अकॉम्प्लिश करते हैं, उसकी बुनियाद पे एम्प्लॉय को एवेल्युएट, उसका एनालिसिस किया जा रहा होता है. दिस अप्रोच में बी रेफर टू एज गोल सेटिंग. इस अप्रोच को गोल सेटिंग भी रेफर किया जा सकता है. इज मोर कॉमनली रेफर्ड, इसको लेकिन आम जुबान में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स MBO भी कहा जाता है. ये एक मैनेजमेंट का टॉपिक भी है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी को दोबारा एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से एम्प्लॉय और मैनेजर मिल के ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, फिर एम्प्लॉय किस तरह से उनको अचीव करता है, उनके आउटकम्स की बेस पे उसको एवेल्युएट किया जाता है, फीडबैक दी जाती है. अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है क्या, थोड़ा सा डिफाइन किया गया है हमने MBO को. अ परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड इंक्लूड म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स सेटिंग एंड इवेल्युएट बेस्ड ऑन अटेनमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. ये एक परफॉर्मेंस कारकर्दगी को इवेल्युएट करने का, अप्रेज करने का तरीकाकार है, जिसमें इंक्लूड है म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव सेटिंग, मिल के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सेट किए गए हैं मैनेजर के थ्रू और एम्प्लॉयज़ के थ्रू, एंड इवेल्युएशन, और फिर इवेल्युएट किया जाता है इन ऑब्जेक्टिव की बुनियाद पे कि एम्प्लॉय ने हासिल किए या नहीं किए, बेस्ड ऑन द अटेनमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, के जो खास ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं क्या उनकी अटेनमेंट हुई है, कामयाबी हुई है एम्प्लॉय के थ्रू या नहीं हुई है, इसी बेस पे इवेल्युएट किया जाएगा. आगे चलते हैं. कॉमन एलिमेंट्स इन MBO प्रोग्राम. अब कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, पार्ट्स क्या हैं हमारे पास मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम के अंदर, जो हमें हेल्पफुल होते हैं अप्रेजल के लिए. अब वो देख लेते हैं. 4 इंग्रेडिएंट, 4 अज्जा जो हैं वो बड़े कॉमन हैं, आर कॉमन टू MBO प्रोग्राम. नंबर 1, स्पेसिफिक गोल. मखसूस और मुख्तसर गोल होने चाहिए. टू द स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ही टू द पॉइंट होनी चाहिए. ये नहीं कि आप क्लियर कट बात ना करें और अगले को परेशानी हो समझने में और सही तरीके से गोल भी अचीव ना हो पाए. पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, मिलके डिसीजन मेकिंग करनी है एम्प्लॉय और मैनेजर या बॉस ने. स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक मखसूस टाइम पीरियड के अंदर जो क्लियर होना चाहिए, एंड परफॉर्मेंस फीडबैक, और फिर कारकर्दगी के बारे में राय भी देनी है. लेट्स ब्रीफली लुक एट ईच ऑफ दीज. इन सब पॉइंट्स पे, एलिमेंट्स पे हम थोड़ा सा ब्रीफली मुख्तसर देख लेते हैं कि ये हैं क्या. सबसे पहले हमारे पास है स्पेसिफिक गोल्स. द ऑब्जेक्टिव इन MBO शुड बी कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड अकॉम्प्लिशमेंट. ऑब्जेक्टिव जो MBO के अंदर पेश किए गए हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी कि जिसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव हमने पेश किया वो शुड बी कंसाइज, वो मुख्तसर होने चाहिए. उनकी जो स्टेटमेंट है वो तहरीर जो है, जो हम चाहते उम्मीद करते हैं अकॉम्प्लिशमेंट करे एम्प्लॉय, वो तहरीर जो है वो मुख्तसर होनी चाहिए. इट इज़ नॉट एडवोकेट, ये बात सिर्फ काफ़ी नहीं, मिसाल के तौर पे कि आप कह दें मेरली टू स्टेट अ डिज़ायर टू कट कॉस्ट, इंप्रूव सर्विस और इंक्रीज क्वालिटी. सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है. मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि यार अपनी खर्चे जो हैं वो कम करें, सर्विस को इम्प्रूव करें, क्वालिटी को इंक्रीज करें, सिर्फ इतना कहना काफ़ी नहीं है. इनको कंसाइज करें, इनको क्लियर करें. ठीक है. सच डिज़ायर नीडेड टू बी कन्वर्टेड इनटू टेंजिबल ऑब्जेक्टिव. इन डिज़ायर को, इन ख्वाहिशात को जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि कॉस्ट को कट करें, इंप्रूव सर्विस करें, इंक्रीज क्वालिटी करें, इनको हमने टेंजिबल ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना है. ठीक है, हमने इनको करके दिखाना है, सिर्फ ये बातें नहीं है, हमने इनको टेंजिबल ठोस सूरत में करके दिखाना है. तो अब हम कैसे इसको बयान करेंगे.
डेट कैन बी मैयर एंड इवेल्युएटेड, जिनको हम मैयर भी कर सकें और इवेल्युएट भी कर सकें। फॉर इंस्टांस, जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टू कट डिपार्टमेंटल कॉस्ट बाय 8%, कि आपको कॉस्ट कट करनी है जितनी भी अभी हो रही है 8% अब कम करनी है इससे। तो यहाँ पे कॉस्ट कट जो है वो क्लियर बता दिया कि 8% कम करनी है। इम्प्रूव सर्विस, अब अपनी सर्विस इंप्रूव करें, कस्टमर सर्विस हो सकता है, जो भी खामियां हैं उसको प्रूव करें, बताएं कि किस डिपार्टमेंट में खामी है, उस सर्विस को इम्प्रूव किया जाए। इसी तरह इंक्रीज क्वालिटी, क्वालिटी क्या है उसको किस तरह से इंक्रीज करना है, डिफाइन किया जाए कि किस क्वालिटी में हम इंक्रीज चाहते हैं। क्वालिटी के बारे में हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर जो हम नेक्स्ट आगे करने वाले हैं उसमें डिफाइन करेंगे। तो आपने क्लियर बताना है कि गोल है क्या, सिर्फ ये नहीं बता देना कि जनाब भी कॉस्ट कट कर दें, कितनी करें ये भी बताना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 8%। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, मिल बांट के डिसीजन लेनी है। एमबीओ ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट यूनिलेटरी सेट बाय द बॉस एंड असाइन टू एम्प्लॉय, जो ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में बनाए जाते हैं जो एम्प्लॉय को हासिल करने हैं, वो यूनिलेटरी अकेला बॉस नहीं बनाता और असाइन करता एम्प्लॉय को। रेदर इसके बजाय एमबीओ रिप्लेसेस इम्पोज गोल विद पार्टिसिपेटिव गोल सेटिंग, जो एमबीओ है उसने रिप्लेस कर दिया कि जो गोल इम्पोज किए जाएंगे वो पार्टिसिपेटिव गोल सेटिंग बनाए जाएंगे, यानी कि एम्प्लॉय और बॉस मिलके बनाएंगे और फिर उसको एम्प्लॉय जो है वो अपने ऊपर इम्पोज करवाएगा। पहला तरीका होता था बॉस बना देता था और इम्पोज कर देता था, लेकिन अब जो इम्पोज गोल हैं इनको खत्म कर दिया गया कि ज़बरदस्ती आपने इम्पोज नहीं करने, गोल्स को सेट करना है, दोनों ने मिलके फिर इम्पोज कर देना है। ठीक है, द मैनेजर एंड एम्प्लॉय जॉइंटली चूज द गोल्स एंड एग्री ऑन हाउ दे विल बी अचीव्ड, मैनेजर और एम्प्लॉय जो है वो मिलके चूज करते हैं गोल्स को, कौन से गोल चूज करने हैं, क्या हदफ होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और फिर किस तरह से उनको अचीव करना है, ये सब मिल बांट के किया जा रहा होता है। तो एमबीओ ने ये काम बड़ा अच्छा कर दिया कि जो एक एग्रेसिव बॉस होते थे जो डेडलाइन भी अच्छी नहीं देते थे, मुश्किल टास्क दे देते थे, अब दोनों मिल के कर रहे होते हैं, तो ये पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग हो जाता है। स्पेसिफिक टाइम पीरियड, each objective has a concise time in which it is to be completed, typically 3 months, 6 months और ईयर। हर ऑब्जेक्टिव को एक कॉन्साइज मुख्तसर टाइम दिया जाए जिसमें उसको कंप्लीट होना ज़रूरी है। आप बताएं कि 3 महीने का टाइम है, 6 महीने का टाइम है या साल का टाइम है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड बताएं भाई, ये नहीं कहना कि जल्द से जल्द कर दो यार तुम्हारे पास टाइम है आराम से करो, ये नहीं, आपने पूरा टाइम फ्रेम बताना है कि किस दौरान आपने ये काम करना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव कितने अरसे के अंदर होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मखसूस टाइम पीरियड होना चाहिए। फाइनली परफॉर्मेंस फीडबैक, आपकी कारकर्दगी के बारे में आपको फीडबैक दे, राय दे, इवेल्युएट करे। द फाइनल इंग्रेडिएंट इन एमबीओ प्रोग्राम इज कंटिन्यूअस फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस एंड गोल, कि आखिरी जो अज्जा है एमबीओ के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, वो यही है कि आपको मुसलसल कंटिन्यूअस फीडबैक दी जाए, राय दी जाए आपकी परफॉर्मेंस के बारे में, आपकी गोल्स के बारे में। आइडियली ongoing feedback allow individual to monitor and correct their own action। जो सबसे बेहतर है आइडियली ये है कि आइडियल बात यह है कि अच्छी बात यह है कि जो ऑन गोइंग फीडबैक होता है, जो मुसलसल आपकी परफॉर्मेंस के बारे में राय दी जा रही होती है, इससे होता है क्या कि जो इंडिविजुअल होता है वो मोनिटर कर पाता है अपने एक्शंस को और फिर उनको करेक्ट कर पाता है। उनको बता दिया जा रहा होता है कि यार आपके गोल ये अभी तक अचीव नहीं हुआ, टाइम फ्रेम कंप्लीट होने वाला है, ये इशू है वगैरह वगैरह, तो इससे वो अपने एक्शन को करेक्ट कर लेते हैं फ़ौरन से। तो ये एक फ़ायदा होता है हमारे पास एमबीओ का। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टॉपिक था, यूज अचीव आउटकम टू इवेल्युएट एम्प्लॉय, कि किस तरह से हम नतीजों को इस्तेमाल करते हैं एम्प्लॉय को इवेल्युएट करने के लिए, उसमें एमबीओ प्रोग्राम का क्या काम है वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।